वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन। मैं राज पाठक और आज का जो लेसन है हमारा वो परचेज आईजीएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे परचेज आईजीएसटी की एंट्री करना, उसमें बिलिंग और किस तरह से हम आईजीएसटी प्रोडक्ट की एंट्री प्रोडक्ट परचेज और सेल में हम करते हैं। आज हम इस लेसन में जानेंगे। पिछले लेसन में मैंने आपको परचेज जीएसटी का परचेज और सेल दोनों तरह की जीएसटी एंट्री करना सिखा दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेंगे, उसका लिंक दिया हुआ है। तो आज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। परचेज आईजीएसटी होता क्या है। देखिए, परचेज आईजीएसटी होता है यानी वैसा प्रोडक्ट जिस पर कि जीएसटी टैक्स लगे और यह प्रोडक्ट किसी अदर स्टेट में खरीदा गया प्रोडक्ट हो। ठीक है, यानी ये जो प्रोडक्ट है जिस पर टैक्स लगेगा और ये किसी दूसरे राज्य से खरीदा गया यानी परचेज किया गया प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे। तो उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जिन्होंने भी हमारे कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि इस तरह का और जीएसटी रिलेटेड, कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको मिल सके। सबसे पहले हम अपना टैली को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप एक बार डिस्प्ले में जाएं और फिर यहाँ पे डे बुक में जाके आप चेकआउट कर लें। देखिए, मैंने परचेज की एंट्री कर लिया है और सेल की एंट्री मैंने कर लिया है। ठीक है, यानी परचेज दो है आपका, एक परचेज एग्जेम्प्टेड, परचेज जीएसटी। ठीक है, उसी तरह से सेल्स एग्जेम्प्टेड और सेल्स जीएसटी। ठीक है, मैंने कर लिया है। तो अब हम बैक करेंगे और बैक करने के बाद अकाउंटिंग वोचर पे आएंगे। अकाउंटिंग वोचर आने के बाद आपको करना है F9 की, और F9 की के बाद आपको 1 2 3 4 कुछ भी आपको रेफरेंस नंबर डाल देना है, एंटर करना है और यहाँ पार्टी क्रिएट करना है। ये पार्टी क्रिएट होगा अदर स्टेट का। ठीक है, तो क्या करना है आपको, पार्टी अकाउंट नेम में आप अल्ट के साथ सी करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ साफ क्लियर किया गया है कि इसका अंडर सेक्शन क्या लगेगा, इसका जो ग्रुप लगेगा, आईजीएसटी में ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगेगा, राउंड ऑफ में इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव लगेगा। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया है और आप यहाँ से देख भी सकते हैं। तो टैली में सबसे पहले क्या करना है, पार्टी बनाना है। मान लीजिए मैं देता हूँ माँ काली कंप्यूटर्स। ठीक है, मैंने यहाँ दे दिया माँ काली कंप्यूटर्स। ठीक है, इंटर करना है। और माँ काली क्या है, सेंड्री क्रेडिटर, तो आपको सेंड्री क्रेडिटर पे जाके सेलेक्ट कर देना है और इंटर करते हुए आगे आना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे एड्रेस में आपको ध्यान देना है कि आपको एड्रेस में क्या टाइप करना है, कोई अदर स्टेट का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह मैं टाइप कर देता हूँ। गिरिडीह कहाँ है, झारखंड। ठीक है, झारखंड में इंटर करेंगे। इंडिया, बिहार को हम क्या करना है, यहाँ पे झारखंड कर देना है क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा वो किसी अदर स्टेट से है। यानी अगर आपका शॉप जो है अगर बिहार में है तो आप बिहार को छोड़ के बाकी कोई भी स्टेट दे सकते हैं। ठीक है, पिन कोड है, मैं वैसे ही पिन कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। इंटर करना है, आपका जो पिन कोड होगा आप सही सही यहाँ पे दे दोगे। जीएसटी नंबर आपको देना है PXP46OR1ZG। एंटर करते हुए एक्सेप्ट करना है इसको। ठीक है, यहाँ आपने क्या देखा कि जो भी नाम पार्टी का है वो यहाँ देना है, सेंट्री क्रेडिटर यहाँ देना है क्योंकि परचेज की एंट्री हो रही है। इसके बाद आएगा माँ काली कंप्यूटर्स, जो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। और आपको एड्रेस में ये ध्यान रखना है, चेंजिंग यही करना है कि आपको अदर स्टेट यहाँ पे इंटर करना है और सेम यहाँ पे इंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। अब देखिए यहाँ पे परचेज एग्जेम्प्टेड, परचेज जीएसटी बना हुआ है। अब हमें बनाना है अल्ट के साथ सी करके परचेज आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी को एंटर करना है और आपको यहाँ पे आईजीएसटी यानी परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो हम यहाँ देंगे परचेज अकाउंट, एंटर। और इंटर करते हुए आएंगे नीचे और सर्विस को गुड्स रख करना पड़ेगा क्योंकि हमने प्रोडक्ट को खरीदना और बेचना है। इंटर करना है और इंटर करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप आईजीएसटी वाले जो आइटम हैं उनको आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, आइटम को तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए आप करेंगे अल्ट के साथ सी। अब माँ काली में कौन सा प्रोडक्ट मान लीजिए खरीदा जा रहा है, मैं मान लीजिए यहाँ पे वाईफाई डोंगल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं वाईफाई डोंगल लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अगर जीएसटी इस पर लग रहा है 12%, 18%, जो भी आपको लगाना है लग रहा है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। यानी 12-18 अगर लगाना है तो यहाँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है, या उससे कम लगाना है तो आपको अल्ट सी करके बनाना होगा। मुझे वाईफाई डोंगल 4% देना है तो अल्ट के साथ सी करना है। आइटम @ 04
5%। यहाँ पे देखिए एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है, और एक्सेप्ट करने के बाद ये पीस में जाएगा तो पीस करके इसको एंटर करना है, और यहाँ पे एप्लीकेबल रख के वाई दे के एंटर करना है, और HSN नंबर डालना है यहाँ पे 4585 यानी 4585 4 डिजिट दे देना है एंटर। टैक्सेबल आइटम यहाँ पे करना है, और यहाँ पे अगर 4% है तो 4% दे के एक्सेप्ट कर देना है। गुड्स रखते हुए यहाँ आपने देखा कि सेम प्रोसेस जैसे जीएसटी में हो रहा था, सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे इंटर करके इसको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ क्वांटिटी कितना पीस है, 25 पीस का क्वांटिटी है, और मैं इसका जो रेट देता हूँ 198,488.88। ठीक है, ये आपका हो गया। सेकेंड प्रोडक्ट आपको अगर लेना है तो मान लीजिए मैं यहाँ पे माउस खरीद रहा हूँ। ठीक है, माउस देखिए यहाँ पर ऑलरेडी माउस जो है खरीदा गया है, माउस ऑलरेडी यहाँ खरीदा गया है, तो दूसरा सामान हमको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे ब्लूटूथ करना होगा। यहाँ पे आप कर देंगे ब्लूटूथ, या फिर कोई एक प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ वैसा प्रोडक्ट ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं इंक ले लेता हूँ। ठीक है, कैनन इंक यहाँ पे कर देते हैं हम, कैनन इंक, कैनन प्रिंटर का जो कलर इंक है वो कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको 12% जीएसटी लगा देता हूँ, इस पर इंटर, और पीस रहने देना है, और यहाँ पे वाई दे के इंटर करना है, और HSN पे आपको टाइप कर देना है इंटर। एप्लीकेबल में यहाँ टैक्सेबल रखना है क्योंकि टैक्स लगेगा। 12% मैंने दिया था तो यहाँ 12% देके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा प्रोडक्ट नेम, आइटम पे जो जीएसटी लग रहा है वो, और फिर यहाँ पे यस करके आपको जीएसटी एंट्री कर देना है। अब यहाँ ये भी मैं 25 पीस करके ले रहा हूँ, यानी 25 बोतल ले रहा हूँ इंक का, तो 25 पीस या बोतल जो भी आपको देना है आप वहाँ अल्ट सी करके आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पीस ही छोड़ दिया है, बोतल पीस में ले रहा हूँ मैं। रेट आपको यहाँ पे 685 रुपया 98 पैसा कर देता हूँ एक का। इंटर करके इसको एक्सेप्ट करना है, और इस कॉर्नर से हमको बाहर निकल जाना है। एक चीज़ मैं इसमें बता दूं कि जब भी आप परचेज आईजीएसटी या फिर सेल्स आईजीएसटी का काम करेंगे तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, जी हाँ, सीजीएसटी और एसजीएसटी इसमें नहीं लगेगा क्योंकि आपने परचेज आईजीएसटी का काम आप कर रहे हैं। ये जीएसटी क्या होता है, ये प्रोडक्ट जो होता है इस पर टैक्स तो लगता है, लेकिन ये प्रोडक्ट किसी अदर स्टेट में परचेज किया जाने वाला प्रोडक्ट होता है, इसीलिए जब भी इसमें लगेगा, ठीक है, तो आईजीएसटी लगेगा। जब हम परचेज जीएसटी करते थे तो परचेज जीएसटी में एसजीएसटी, सीजीएसटी या राउंड ऑफ लगता था, लेकिन परचेज आईजीएसटी में आपको केवल आईजीएसटी लगाना है। तो आईजीएसटी की एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, इंटर करते हुए इस कॉर्नर से पहले बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद अल्ट के साथ सी करेंगे, और यहाँ पे करना है आईजीएसटी, इंटर करेंगे। आईजीएसटी को करना है इंटर, और फिर इंटर करते हुए आएंगे आगे। यहाँ पे आपको देना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, और फिर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है जीएसटी, क्योंकि आप लगा रहे हैं जीएसटी। तो कौन सा जीएसटी आप लगा रहे हैं, तो आईजीएसटी है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड टैक्स ये कहलाएगा, जो किसी अदर स्टेट या फिर किसी कंट्री से बाहर, यानी आउट ऑफ कंट्री, जब कोई विदेश से कोई माल जब हमारे देश में आता है तो उस पर आईजीएसटी लगता है। ठीक है, या फिर कोई अदर स्टेट से अगर कोई प्रोडक्ट हमारे देश आता है, हमारे राज्य आता है, तो वहाँ पे आईजीएसटी लगता है। इसको इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, राउंडिंग रखेंगे, और यहाँ पे इंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो कैलकुलेशन जीएसटी है कैलकुलेशन कर लिया। अब आप राउंड ऑफ यहाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 32 पैसे में आया है, तो राउंड ऑफ के लिए स्पेस करेंगे और यहाँ पे राउंड ऑफ को इंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं -32 पैसा। इसको इंटर करते हुए आपको क्या करना है, सिंपल आपको एक्सेप्ट कर लेना है, यहाँ इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर बैक जाके आप ESC से बैक जाके DD दबाएंगे 2 बार, और आप देख सकते हैं माँ काली कंप्यूटर्स, यही मैंने सेलेक्ट किया था परचेज आईजीएसटी के लिए। अगर आपको प्रिंट करना है इसको तो क्या करना है, सिंपल प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके ESC दबा देना है। ठीक है, एक्सपोर्ट पे जाएंगे और एक्सपोर्ट पे ESC कर देंगे, और यहाँ इंटर करते हुए आगे आएंगे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप क्या चीज़ रखना चाहते हो, PDF में रखना है। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे, और इसको ओवरराइट करके यस करेंगे। जैसे ही आप यस करोगे आपके सामने PDF जो है प्रिंट खुल के सामने आ जाएगा। आप देख सकते हो कि आपके सामने जो बिलिंग है आईजीएसटी का,
ठीक है, वो खुल के सामने आ गया है और यहाँ पे आपको एड्रेस भी देखने को मिलेगा। स्टेट नेम आपका झारखंड मैंने दिया था, आप हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा जो भी आपको देना है, महाराष्ट्र, आप स्टेट चेंज कर सकते हो। याद रखिएगा आईजीएसटी का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस जो होगा चेंज होगा, किसी अदर स्टेट का ही आपको देना है और इस तरह से आपका बिलिंग निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आज इस लेसन में हमने आईजीएसटी की एंट्री करना सीख लिया है। नेक्स्ट जब भी आपका कोई वीडियो, जब मैं नेक्स्ट लेसन में आऊँगा तो मैं बताऊँगा परचेज आईजीएसटी के बाद सेल्स आईजीएसटी का वर्क हम कैसे करेंगे और उसको प्रिंटिंग से लेके बिलिंग तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तब तक के लिए इसका प्रैक्टिस पूरा कीजिए। ठीक है, और जल्द ही मैं वीडियो लेके आऊँगा और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला जब भी लेसन या कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।